नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, डायरेक्शन टेस्ट, जिसको आप लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी भी बोल सकते हो। तो बहुत ही शानदार टॉपिक होता है। और ये मानकर चलिए कि अभी मैं जो टॉपिक आपके टारगेट लेकर चल रहा हूँ, तो उन टॉपिक की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। और होती है क्या, है भी साथ में, क्योंकि आप बहुत समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। फिर भी अब हमारा जो टारगेट है यूपीपी का, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके। तो उसी के आधार पर चीज़ों को हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि जो अल्फ़ाबेट की जो क्लासेस थी समथिंग उसको कंप्लीट किया जा चुका है। अब डायरेक्शन को लेकर चलेंगे और इसी प्रकार से आगे फिर एक एक चैप्टर को मूव ऑन करेंगे। और जब सारी रीजनिंग को हम लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है फिर प्रैक्टिस सेट की ओर प्लान करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं। तो डायरेक्शन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक आप उसको नहीं समझोगे, तब तक प्रश्नों को करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा शुरुआत में समय चाहिए और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, कमेंटबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जब तक इस बेसिक चीज़ को आप नहीं समझोगे, तब तक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आधार किसी चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं सभी को बोल दे रहा हूँ, सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, इसलिए उम्मीद मत रखना, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैच है, आधुनिक इतिहास का इंडिविजुअल बैच बाय नितिन सर के द्वारा, ये आपका जो है फर्स्ट 100 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 300 रुपये का आप। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आधुनिक इतिहास का बैच है, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। हिस्ट्री आपकी 3 पार्टों में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। तो ये सिर्फ किसका पार्ट है, ये मॉडर्न का पार्ट है। और इसके बाद ये सामान्य हिंदी का एक कंप्लीट बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। इसमें से इसका नया बैच प्रारंभ है। 130 प्लस वीडियो लेक्चर है, 3000 क्यूज है जो प्रैक्टिस सेट के रूप में, और ऑफलाइन डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझना है। इसके बाद में आपको आगे लेकर क्वेश्चनों की तरफ चलूंगा। तो दोस्तों, डायरेक्शन में चलने से पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि करना क्या क्या होगा। तो यहाँ पर तो देखिए, आपको एक बात बता दें, जब दिशाओं की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग दिशाओं की बात करते हैं, तो आप लोगों को दिशाओं के बारे में पता होगा। लेकिन देखो, एक समय था कि लोगों को बहुत पहले समय में जाएं तो लोगों को समय का ज्ञान नहीं था, टाइम का, घड़ी का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन तब भी लोग जीवन अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा मैनेज करके चलते थे, जीते थे। लोगों को उस समय कैलेंडर का ज्ञान नहीं होता था, दिशाओं का लोगों को ज्ञान नहीं होता था, लेकिन तब भी वो लोग अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते थे। आज हमारे पास क्या है, आज हमारा जन्म इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हुआ है, ऐसी उपस्थिति में हुआ कि आज हमारे सामने सारी की सारी चीज़ें मिल रही। आपके पास समय का भी ज्ञान है, आपको कैलेंडर्स का भी ज्ञान है, आपको दिशाओं का भी ज्ञान है, बस उनको समझना है और उसी समझ के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो पहले हम समझें कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे डायरेक्शन का निर्धारण किया जाता है। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन का निर्धारण करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को डायरेक्शन का निर्धारण करने के लिए आपको आधार मानना पड़ता है सूर्य का। ठीक है, सूर्य, आपको पता है कि सुबह और शाम के समय सूर्य के आधार पर आप डायरेक्शन का निर्धारण करते हो। और आप सबको पता है कि सूर्य हमारा निकलता है पूरब में और अस्त होता है पश्चिम में। उसी के आधार पर हम पता कर पाते हैं कि कौन सी दिशा किधर होती है। और इसके बाद ये बात हो गई दिन की। तो सूर्य रात में तो निकलता नहीं है, सूर्य कब निकलता है, दिन में निकलता है। और रात्रि की अगर बात करें, तो रात्रि में हम कैसे पता करें कि कौन सी दिशा किधर है। तो रात्रि में पता करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है, वहां पर आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, रात्रि में एक तारा होता है जो बहुत ज्यादा चमकता है, उसका नाम होता है ध्रुव तारा, जो थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी तारों की अपेक्षा, और एक जगह जो है शाइन करता है। ध्रुव तारा जिस दिशा में होगा वो दिशा उत्तर होती है, वो नॉर्थ दिशा की ओर सदैव ध्रुव तारा रहता है। बात समझ रहे हैं? तो जो ध्रुव तारा होता है वो नॉर्थ दिशा को इंगित करता है, नॉर्थ दिशा में होता है। ये तो ओरली बात हो गई कि रात्रि में ध्रुव तारा उत्तर को बताता है और दिन में सूर्य पूरब और पश्चिम को बताता है। इससे हम डायरेक्शन का निर्धारण कर पाते हैं। लेकिन जब बोर्ड में किताबों की अगर बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। बोर्ड में डायरेक्शन आपकी फिक्स होती हैं, उसी के आधार पर आपको उनको चीज़ों को रखना पड़ता है। चाहे बोर्ड में पढ़ो, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, या एग्जाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, डायरेक्शन की बात करें
तो डायरेक्शन जो होती है वो मुख्य रूप से मुख्य दिशाओं की संख्या होती है 4। डायरेक्शन मुख्य दिशाओं की होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दिशाओं की संख्या कितनी होती है, मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 4 होती हैं मुख्य दिशाएं। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम एक लाइन खींची गई थी, इस प्रकार से एक लाइन खींची गई थी जिसका नाम दिया गया था नॉर्थ पोल और इसका नाम दिया गया था साउथ पोल। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। ठीक है, ये जो आपकी दिशा है, आपकी दिशा है, ये दिशा होती है उत्तर, और इसके उत्तर के अपोजिट में होता है दक्षिण, और ये वाली दिशा होती है पूरब, और ये वाली दिशा आपकी क्या होती है? पश्चिम। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ठीक, ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये 4 आपकी जो होती हैं 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। दोस्तों अगर बात करें, अगर इस सर्कल की अगर हम बात करें, ये जो गोलाकार का सर्कल है ये कितने डिग्री का होता है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर ये 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है। ठीक है, अगर ये 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है तो अगर इन दिशाओं की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी तो एक सर्कल बनता है, तो इसका मतलब ये भी 360 डिग्री का होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगा, अगर ये 360 है तो ये भी 360 होगा। मतलब जो दिशाएं हैं टोटल ये कितने डिग्री पर हैं? 360 डिग्री के सर्कल को कंप्लीट करती है। मतलब 360 डिग्री के डिफरेंस में एक दूसरे से दूरी पर स्थित होती है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है आपका, ये वाला, तो ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला, ये कितने डिग्री का? ये वाला एंगल जो उत्तर और पूरब के बीच का एंगल है, तो ये एंगल आप कहोगे सर ये तो एंगल 90 अंश का है। तो बिल्कुल आपका 90 अंश का है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो पूरब और दक्षिण के बीच का है, तो ये भी एंगल कितने अंश का है? ये भी 90 अंश का है। और ये वाला एंगल जो आपका जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का है, तो ये भी एंगल आप कहोगे सर ये भी 90 अंश का है। और ये वाला एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल कितने अंश का है? ये भी एंगल आपका 90 अंश का है। तो इस प्रकार से 90 90 90 डिग्री के ये आपके 4 एंगल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल 90 अंश 90 अंश 90 अंश तो टोटल 360 होता है। मुख्य दिशाओं की संख्या 4 होती है, और अगर 90 में हम 4 का गुणा कराएं तो किसके बराबर होगा? कहोगे सर ये आपका 360 अंश के बराबर होता। तो मतलब ये सर्कल जो पूरा होता है 360 अंश के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? तो मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है? 4। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं उप दिशाओं की, सब डायरेक्शन की, कि सब डायरेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम सब डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर अगर समझने का प्रयास करें तो अगर हम यहां से 90 अंश के कोण से एक बीच में रेखा खींच दें इस प्रकार से, तो ये जो एंगल है ये 90 90 डिग्री की बजाय ये कितने कितने डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे? 45 45 डिग्री में। और ये जो दिशा है उत्तर और पूरब के बीच में है, या कहें पूरब और उत्तर के बीच में है, तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि सर्वप्रथम नॉर्थ और साउथ पोल रेखा खींची गई थी, इसलिए पहले आप उत्तर को प्राथमिकता दोगे और बाद में पूरब को प्राथमिकता दोगे, और इधर नॉर्थ और साउथ पोल इधर आप दक्षिण को प्राथमिकता दोगे और इधर आप पश्चिम को प्राथमिकता दोगे। ये भी जो एंगल हैं आपके ये 45 45 डिग्री के बन जाएंगे। ठीक है, 45 45 के सारे एंगल बन जाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये उत्तर पूरब है, तो बिल्कुल ये उत्तर पूरब है, क्योंकि आप लोग बचपन से आज तक उत्तर पूरब ही बोलते आए हो। अगर आप पूरब उत्तर बोलते हो तो थोड़ा सा पढ़ने में और सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन बोलने को आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर ये बात गलत है। गलत नहीं है, गलत नहीं है। आप पूरब उत्तर भी बोल सकते हो, लेकिन किताबों में क्वेश्चनों में आमतौर पर हम लोग किसका जिक्र करते हैं? उत्तर पूर्व का ही जिक्र करते हैं। उत्तर पूर्व ही हमारे मुख से निकलता है, इसलिए आप इसको उत्तर पूर्व मानेंगे और उत्तर पूर्व ही आपको मिलेगा, पूरब उत्तर नहीं मिलेगा। तो एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि उत्तर पूरब ही पहले, उत्तर ही पहले क्यों आता है? क्योंकि भैया सर्वप्रथम नॉर्थ पोल की रचना की गई थी, इसलिए उत्तर को प्राथमिकता देते हैं, और इधर किसको प्राथमिकता देते हैं? दक्षिण को प्राथमिकता देते हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पर दिमाग में रखना होगा। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इस प्रकार से ये जो एंगल होंगे ये भी सारे के सारे 45 45 डिग्री में क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी एंगल आपके 45 45 डिग्री में क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये वाली जो दिशा है आपकी, ये आपकी दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण पूरब। और ये वाली जो दिशा आपकी कहलाएगी ये क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। इसको इंग्लिश में हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये दिशा जो आपकी होगी है ये आपका ईस्ट होगा, और ये आपकी दिशा क्या हो जाएगी? ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, और ये आपका साउथ हो जाएगा, और ये जो दिशा है आपकी ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, और ये दिशा आपकी वेस्ट हो जाएगी, और ये दिशा आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ये सारी की सारी आपकी क्या हो गई? यहाँ पर दिशाएं हो गई।
तो टोटल दोस्तों यहाँ पर अगर दिशाओं की अगर हम बात करें तो दिशाओं की संख्या अगर कहा जाए कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, 8। ध्यान से समझिएगा। तो 4 और 4 8, तो कुल दिशाओं की संख्या 8 है। अगर मुख्य दिशाओं की संख्या पूछता है तो 4 है। सब डायरेक्शन उप दिशाओं की संख्या पूछता है तो 4 है। तो सब डायरेक्शन 4 कौन सी है? ए उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये सारी की सारी क्या है? आपकी सब डायरेक्शन की दिशाएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब उप दिशाएं कहलाती हैं। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। कुल दिशाओं की संख्या 8, मुख्य दिशाओं की संख्या 4, उप दिशाओं की संख्या 4। ठीक है, तो 4 और 4 टोटल कुल दिशा 8 बनता है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे एक अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं यहां पर कहूं कि वैज्ञानिक दृष्टि से दिशाओं की टोटल संख्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 4 होगा कि 8 होगा? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दिशाओं की संख्या ना 4 होती है ना 8 होती है, टोटल कितनी हो जाती है? 10। ठीक है, मतलब उसका आमतौर पर हम लोग यूज नहीं करते। जो 10 दिशाएं होती हैं, आपके दिमाग में आया होगा सर 8 तो देख रहे हैं, बाकी 2 दिशाएं कौन सी हैं? तो एक दिशा जो दोस्त होती है वो नॉर्थ के ऊपर आकाश और एक दिशा साउथ के नीचे पाताल। तो ये इनका यूज हम लोग नहीं करते, इनका यूज दृष्टिकोण से वैज्ञानिक लोग करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, नापने तोलने के लिए जो है क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, मतलब आकाश का और पैताल का। इसका नॉर्मल जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो इसीलिए वो अगर मेंशन करेगा तभी आप 10 दिशाएं बताएंगे। कैसे वो कहेगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिशाओं की संख्या, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिशाओं की संख्या न तो 4 है न 8 है, टोटल कितनी है? 10। और 9वीं दिशा आकाश और 10वीं दिशा पाताल। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल दिशाओं की संख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग 10 हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहां पर ये मुख्य रूप से टोटल 8 दिशाएं हैं। और 8 दिशाओं की अगर बात करें तो अगर हम सारी दिशाएं कितनी कितनी डिग्री पर हैं? 45 डिग्री पर है। अगर 45 डिग्री में हम 8 का गुणा कराएं तो ये किसके बराबर होगा? ये 360 के ही बराबर होगा, कुछ अलग से थोड़ी ना हो जाएगा। अगर 8 दिशाएं हैं और सारी की सारी दिशाएं 45 डिग्री में डिवाइड हो गई, तो अगर 45 से हम 8 का गुणा करा देंगे तो 360 अंश का जो सर्कल था वही निकाल कर आएगा। कुछ अलग तो निकल नहीं सकता। अगले अलग निकलता है, कुछ अलग आता है, तो इसका मतलब हम लोग गलत हैं। क्या है? हम लोगों ने प्रश्न को गलत बनाया या हमको गलत जानकारी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये आप मान सकते हो। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर आगे बढ़ा जाए तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। 90 गुणे 4 बराबर 360 डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल दिशाओं की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि यहाँ पर आपको इनका कौन सी दिशा राइट में है, कौन सी दिशा लेफ्ट में है, इसको चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ध्यान से समझा जाए तो अगर मैं आपसे कहूँ कि घड़ी जो है वो घड़ी कौन से वाइज आपकी मूव करती है, क्लॉकवाइज मूव करती है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो आप कहोगे कि सर घड़ी जो है वो क्लॉकवाइज मूव करती है। तो ये जो दिशा है ये घड़ी की दिशा है, ये वाली दिशा क्या है? घड़ी की दिशा है। और ये वाली दिशा क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा है। ये वाली दिशा क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉकवाइज बोलेंगे इसको। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको याद रखना है। तो ये क्लॉकवाइज दिशा घड़ी की दिशा कहलाती है। मतलब घड़ी जब आपकी घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, ऐसे। और जब घड़ी की विपरीत दिशा होती है ऐसे, जैसे पंखा है, आप किसी पंखे के नीचे बैठे हो तो आप ऊपर की ओर देखो और ये देखो कि पंखा कौन से वाइज मूव कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये पंखा किधर मूव कर रहा है? ये पंखा आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा तो फिर हवा वो नीचे नहीं देगा, वो हवा छत में देगा, जो किसी मतलब की नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात की नहीं? तो जो भी चीज़ है वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो ये दिशा भी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो जो क्लॉकवाइज दिशा है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। और जो एंटी क्लॉकवाइज दिशा है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज को, राइट हैंड साइड को हिंदी में क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो इसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। ध्यान से समझिएगा भैया, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर ये दक्षिणावर्त है तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वामावर्त। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वामावर्त। ठीक, ये आपका दक्षिणावर्त हो गया और ये आपका वामावर्त हो गया। ठीक,
दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये सारी चीजें आपकी यहां पर चलती है। अब ध्यान से समझिएगा, क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड और दक्षिणावर्त तीनों एक ही बात है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड और वामावर्त तीनों एक ही बात है। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इनका यूज कैसे करना है, मैं यूज करना आपको सिखा देता हूं। जैसे मान लो अगर मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में फेस करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में फेस करके खड़ा है और यहां से वो 90 अंश घड़ी की दिशा में घूम जाता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां से क्या करता है, यहां से वो 90 अंश घड़ी की दिशा, और घड़ी की दिशा कौन सी वाइज होती है, क्लॉकवाइज दिशा होती है। तो अगर यहां से 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमेगा तो 45 और 45 90 कहां पहुंचेगा, पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही। वो यहां से ये भी कह सकता है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और यहां से वो क्या करता है, यहां से वह जो है दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड, तो यहां से दक्षिणावर्त घूमेगा, एक बार दाएं 90 अंश घूमेगा, तो 90 अंश घूमेगा तो यहां से सीधे कहां जाएगा, पूर्व में। वो ये भी कह सकता है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और यहां से अपने दाएं 90 अंश घूम जाता है, तो यहां से राइट 90 अंश घूमेगा तब भी कहां पहुंचेगा, पूर्व में। मतलब इन तीनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल करके आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो अगर आपको क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड दक्षिणावर्त में कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर बात करें एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, अपोजिट दिशा। लेफ्ट हैंड साइड भी वही मतलब होता है, बायां, और वामावर्त का मतलब भी होता है बायां। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्या करता है, यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो NESW का कॉन्सेप्ट चलता है। पहले N आया, फिर E आया, फिर S आया और फिर W आया। ठीक है, तो अब W के बाद क्या आएगा, फिर से N आ जाएगा, तो W के बाद फिर से क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो देखो नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट है, ईस्ट के राइट में क्या है, साउथ है। देखो नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, और साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है, और वेस्ट के राइट में क्या है, फिर से नॉर्थ है। तो NESW का ये क्या करता है, कॉन्सेप्ट चलता है। समझ में आ गई बात। नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट है, और वेस्ट के राइट में क्या है, नॉर्थ है। उल्टा चले तो वेस्ट के लेफ्ट में क्या है, साउथ है, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ है, और नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है। तो ये NESW के कॉन्सेप्ट से आपको जो है अगर कभी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग राइट और लेफ्ट का कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक, ये बात आपको ध्यान देना। अब यहाँ से NESW की अगर बात करें, पता नहीं आप लोग यहाँ से इसको चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो जो NESW का कॉन्सेप्ट होता है, इसी से एक शब्द निकाला गया है NEWS, इसी से एक शब्द बनाया गया है NEWS, और आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि ये क्या लिख गया, न्यूज। ये क्या लिख गया, न्यूज। मतलब इन्हीं चारों दिशाओं का पहला लेटर लेकर, इन चारों दिशाओं का पहला लेटर लेकर एक शब्द का निर्माण किया गया है जिसका नाम है न्यूज। न्यूज का मतलब होता है चारों दिशाओं की खबर, आप सब समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर चारों दिशाओं का पहला लेटर यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ से न्यूज शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं। NEWS निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तो अगले पॉइंट की अगर दोस्तों बढ़ें तो यहाँ पर न्यूज शब्द आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा एक क्वेश्चन आपका ये है। तो न्यूज शब्द हमने समझ लिया दोस्तों। अगर मैं कहूँगा, अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछूँ, ध्यान से देखना, ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होती है, और ये दिशा कौन सी होती है, ईस्ट होती है। तो ये वाली दिशा क्या होती है, आप कहोगे सर ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट होती है। तो इस वाले पॉइंट को उठाकर मैंने यहाँ पर रख लिया। अगर दोस्तों ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये ईस्ट है, तो ये जो बीच में दिशा है, ये वाली, ये दिशाएं क्या कहलाएंगी, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से, ये जो बीच में दिशाएं हैं, ये वाली दिशाएं आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या कहलाएंगी, ये आपको बताना है। बताओ भाई। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो ये नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो ये जो दिशाएं हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी दिशाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी आपकी जो दिशाएं ये वाली दिख रही हैं, ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का कहलाएगा। ये पूरा का पूरा एरिया किसका होगा, ये पूरा का पूरा एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट का ही एरिया कहलाएगा। लेकिन जब प्रश्नों की बात करेगा कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और 45 अंश यहाँ से घूमता है, तो 45 अंश आप बीच में नहीं रुकोगे कि कहोगे सर तो आपने कहा था कि पूरा एरिया तो हम यहाँ भी रुक सकते हैं। नहीं, 45 अंश का एंगल यही पूरा कहलाएगा। तो आपको चलकर मुख्य दिशा में ही आना पड़ेगा। लेकिन कहने के लिए, बोलने के लिए ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का ही कहलाता है।
ठीक है, ये पूरा एरिया किसका कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट का ही कहलाता है। ये बात दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसकी आपको नीडेड पड़ेगी। डायग्राम आपको सभी को बढ़िया से आना चाहिए समझ में, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको बना लें और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बताओ भैया, हो गया? अब चलिए मैं कुछ अगले पॉइंट में आपको लेकर चलता हूं। कुछ सिचुएशन और हैं जो आप लोगों को समझानी है। अब दोस्तों यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा, मैं थोड़ा सा इसको रफ करना चाहूंगा और आपको एक सिचुएशन बताना चाहूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से देखना। मान लो दोस्तों आपको पता है कि ये दिशा नॉर्थ है, ये दिशा क्या है, ईस्ट है, तो ये दिशा आपकी क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में यहां पर खड़ा है, इमेजिनेशन करो मेरे साथ में, एक व्यक्ति यहां पर उत्तर दिशा में खड़ा है और यहां से वो एक बार क्या करता है, राइट घूमता है। और राइट कौन से वाइज होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब यहां से घूमते हुए यहां से ऐसे ही आएगा। तो अगर व्यक्ति यहां से एक बार राइट घूमता है तो कहां पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा या ईस्ट में पहुंचेगा, ये आपको बताना है। अगर यहां से वो एक बार क्या करता है, दाएं घूम जाता है, और अगर वो राइट घूमता है तो कौन सी दिशा में पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा या ईस्ट में पहुंचेगा। दो ऑप्शन है आपके पास, इन दो में से कहां पहुंचेगा ये आपको बताना है। मैं इंतजार कर रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। बताओ, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, अब तक आंसर आप लोगों के आ जाने चाहिए। तो अब दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें तो यहां से जैसे मान लो एक व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है और यहां से एक बार राइट घुमा, तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। ये व्यक्ति क्या है, उत्तर दिशा में खड़ा है और यहां पर भी उत्तर दिशा में खड़ा है, और अगर यहां से एक बार राइट घूमता है इस साइड जाएगा, और ये दिशा क्या है, पूरब। ये दिशा क्या है, पूरब। तो एक बार जैसे राइट घूमा तो कितने अंश का कोण बनाया, 90 अंश का कोण बनाया। तो यहां पर भी जब आप एक बार राइट मोड़ लोगे तो अगर आप यहां पर रुकते हो तो आपने कोण कितना बनाया, 45 अंश का। लेकिन आपको 45 अंश का कोण नहीं बनाना, आपको 90 अंश का कोण बनाना है। तो ये आपका 90 अंश का जब कोण बनेगा तो आप वो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, पूर्व में पहुंचेगा। वो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, पूर्व में पहुंचेगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल कर आता है कि जब भी आप कहीं से राइट या लेफ्ट मोड़ लेते हो, चाहे राइट टर्न लो और चाहे लेफ्ट टर्न लो, आपको 90 अंश का कोण बनाना है। बनाना नहीं, वो बन ही जाता है। जैसे मान लो आप किसी चौराहे से जा रहे हो, इमेजिनेशन करो, आप अपने गांव में, घर में या शहर में जहाँ भी हो, आप किसी चौराहे से मुड़ जा रहे हो। मैं कहूँगा कि बेटा सीधे चले जाना, आगे वो चौराहा मिलेगा, वहाँ से बाएं घूम जाना। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सोचो, मेरा लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, और मेरा राइट कौन सा है, ये वाला। आप लोगों के अपोजिट होगा ना, मैं आपके अपोजिट खड़ा हूँ, तो आपका लेफ्ट राइट, मेरा लेफ्ट राइट अलग अलग होगा। तो मेरा लेफ्ट राइट, मेरा लेफ्ट ये है और मेरा राइट ये है। अगर मैं इस चौराहे पे हूँ और इस चौराहे से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो मैं इस दिशा में हूँ अभी, और जैसे मैं लेफ्ट टर्न लूंगा तो मेरी दिशा बिल्कुल कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने कितने अंश का एंगल बना दिया, मैंने 90 अंश का कोण बना दिया। तो आपको ये समझना है कि जब भी राइट या लेफ्ट टर्न लेगा, जब भी राइट या लेफ्ट टर्न लेगा तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये 90 अंश का कोण बनाता है। तो जब भी आपको राइट या लेफ्ट मोड़ लेना है, उत्तर दिशा से अगर वो राइट मोड़ लेगा तो 90 अंश का कोण बनाएंगे आप। अगर मान लो यहाँ से वो एक बार लेफ्ट घूमेगा तो लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर से अगर लेफ्ट घूमेगा तो सीधे 90 अंश का कोण बनाएगा, तो पश्चिम में आएगा, ना कि उत्तर पश्चिम में आएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट आपके दिमाग में पहुँच गया होगा कि एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब होता है जब भी कहीं से किसी राइट या लेफ्ट मोड़ लेते हैं तो हम कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ा जाए तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है। जैसे मान लो अगर हम लोग क्लॉकवाइज की बात करें तो राइट हैंड साइड का मतलब होता है, राइट हैंड साइड का मतलब होता है मूव्स क्लॉकवाइज। मैं अभी आपको समझा रहा हूं,
राइट हैंड साइड का मतलब होता है मूव्स क्लॉकवाइज, मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसी को आप लोग हिंदी में दायां बोलते हो, इसी को आप लोग हिंदी में दाएं बोलते हो, ठीक है। मान लो ये चारों दिशाएं हैं, मेरी बात ध्यान से देखना, ये आपकी चारों दिशाएं हैं। अब तो मुझे ये बताने की आवश्यकता है नहीं कि कौन सी दिशा किधर जा रही है। ये मान लो उत्तर दिशा है, अगर यहाँ से आप राइट मोड़ लेते हो तो आप इधर जाओगे और यहाँ पर आप कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। यहाँ से आपने कौन सा मोड़ लिया, यहाँ से आपने राइट टर्न लिया, दाएं टर्न लिया। अगर मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से अगर आप राइट मुड़ते हो तो इधर की ओर आओगे और आप कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। और यहाँ से भी आपने दायां मोड़ लिया था, ठीक। मान लो और यहाँ साउथ में खड़े हो, यहाँ से अगर आपको राइट घूमना है तो आप इस साइड आओगे और यहाँ पर भी आप कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। अगर मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है तो उत्तर की ओर चले जाओगे और कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। तो यहाँ पर आपने कौन सा मोड़ लिया, दायां मोड़ लिया। यहाँ पर आपने कौन सा मोड़ लिया, दायां मोड़ लिया। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब जब हमने राइट मोड़ लिया, जब जब हमने चारों दिशाओं से मैंने आपको राइट मोड़ लेके लिखाया, तो जब जब आपने राइट मोड़ लिया तो आपने 90 अंश का कोण बनाया। उत्तर से गए तो पश्चिम में पहुँच गए, पूरब में पहुँच गए, पूरब से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में और पश्चिम से उत्तर में, है ना। तो दिशाएं पूरी की पूरी क्या होती हैं, बदल जाती हैं। जब भी हम राइट मोड़ लें या तो फिर हम लेफ्ट मोड़ लें तो सारी की सारी दिशाएं हमारी क्या करती हैं, बदल जाती हैं, ठीक है भैया। सारी की सारी दिशाएं हमारी क्या करती हैं, बदल जाती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया आपका राइट हैंड का कॉन्सेप्ट। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड के कॉन्सेप्ट की बात करें, यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहीं पर अगर मैं लेफ्ट हैंड की कॉन्सेप्ट की बात करूं और इसको थोड़ा सा हटा दूं, ठीक। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा हटा दूं और यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्या लिख दूं, मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मान लो आपकी चारों दिशाएं हैं, ठीक, ये आपकी चारों दिशाएं हैं, ठीक है। और यहां से मान लो आपको लेफ्ट मोड़ लेना है, आप इस साइड आओगे और यहाँ से आपने बायां मोड़ लिया और 90 अंश का कोण बनाया, ठीक है। अब यहाँ से मान लो आपने कौन सा मोड़ लिया, बायां मोड़ लिया, बाएं। और यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ से बाएं मोड़ लोगे तो आप नीचे की ओर आओगे और कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का। यहाँ से बायां मोड़ लोगे तो इस साइड आओगे और कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का। यहाँ से बायां मोड़ लोगे तो उत्तर की ओर जाओगे और कितने अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का। तो यहाँ से भी हमने बायां टर्न लिया, यहाँ से भी हमने बाएं टर्न लिया था और यहाँ से भी हमने बाएं टर्न लिया था। तो ये सिचुएशन आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एक लेफ्ट का मतलब ही होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल। एक लेफ्ट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल। ये बात आपको ध्यान देना है। मतलब जब भी किसी भी दिशा से आप लेफ्ट या राइट टर्न लेते हो तो 90 अंश का कोण बनना चाहिए। जैसे एक राइट का मतलब, तो अगर एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंगल होता है तो एक राइट का मतलब भी मूव्स 90 डिग्री एंगल होता है। ये आपको ध्यान देना है। एक राइट का मतलब भी मूव्स 90 डिग्री एंगल होता है। चाहे आप राइट मोड़ लो और चाहे आप लेफ्ट मोड़ लो, आपका 90 अंश का कोण बनता ही बनता है, ठीक है। आपका 90 अंश का कोण क्या करता है, बनता ही बनता है। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप तक बढ़िया से पहुंच गए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ प्रश्नों की ओर और प्रश्न को हम समझेंगे और उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको जो क्वेश्चन नंबर पहला है तो आप इसको टाइप 1 समझो। आप इसको क्या समझो कि अभी मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ टाइप 1 के, और इसको अगर इसके टाइप की बात करें, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस टाइप के प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को बोलते हैं दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। क्या बोलते हैं, परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, परिवर्तन से संबंधित प्रश्न ये बोलते हैं इसको, ठीक है। दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर लिख देते हैं, ये इस टाइप का नाम होता है, ठीक है। अब इसी के आधार पर जिसमें क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा दें। आप लोग इसको चाहेंगे तो अब तक लिख सकते हैं, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास आपकी यूट्यूब में पड़ी रहेगी, जब आपकी मर्जी करे आप उसको देख लीजिएगा।
तो प्रश्न कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए, तो चलो परिवर्तित करते हैं। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है, और ये आपका क्या है, पश्चिम है। ठीक है, ये आपका उत्तर पूरब है, ये आपका दक्षिण पूरब है, ये आपका दक्षिण पश्चिम है, और ये आपका उत्तर पश्चिम है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद परिवर्तन की बात कर रहा है, तो चलो परिवर्तन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर में परिवर्तित हो जाए, तो मान लो दक्षिण पूर्व दिशा आपकी ये है, देख पा रहे हैं सभी लोग। अब आप ये समझो कि आपको दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर में जाना है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर में अगर आपको जाना है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर में जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। आप कहोगे सर वो कौन से रास्ते हैं? तो दोस्तों आप ध्यान से देखो ना, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर जाने के लिए आप ऐसे चलेंगे तब भी उत्तर में पहुंच जाएंगे, और यहाँ से अगर ऐसे चलेंगे तब भी पहुंच जाएंगे। मतलब दो रास्ते कौन से हुए? आपको एक रास्ता एंटी क्लॉकवाइज का भी खुला है, और आपका एक रास्ता क्लॉकवाइज का भी खुला है। अगर आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तब भी आप उत्तर में पहुंच जाओगे, और अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तब भी आप उत्तर में क्या करोगे, पहुंच जाओगे। बोलो बात पकड़ में आ रही? तो लेकिन सवाल ये है कि हम चले कैसे? तो आप रास्ता वो चूज करेंगे जो रास्ता क्या होगा, नजदीक और आसान होगा। तो दक्षिण पूर्व से अगर उत्तर में जाना है, तो यहाँ से आएंगे तो आपको लंबा रास्ता पड़ेगा, और यहाँ से जाएंगे तो रास्ता आपको छोटा पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आ गए। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर में जाने के लिए आपने कौन सी दिशा में चला? तो आप कहोगे कि सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा हुई। भाई यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिशा हुई, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा तो आप गए, लेकिन कितने खाने? 1 2 3 खाने। मतलब कितने डिग्री अगर पूछा जाए तो 45 45 और 45 45 90 45 135 डिग्री ये आपका बनेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर दक्षिण पूर्व से उत्तर में जाना है, तो आपने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रास्ता तय किया। ठीक है, इतनी बात प्रश्न बोला। अगर आपने एक बार 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है, तो हर बार आपको इतना ही चलना है। हम नहीं चलेंगे, प्रश्न भी इतना ही चलाएगा, वो अलग नहीं चला सकता। आगे चाहे देख लो। और उत्तर पूर्व को पश्चिम में, तो उत्तर पूर्व पश्चिम में, तो ये उत्तर पूर्व है, और उत्तर पूर्व से अगर पश्चिम में आना है तो 45 45 90 45 135, तो ये भी आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ये भी आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां तक हम लोग आ गए। ठीक है, आगे कह रहा है, तो कह रहा है इसी प्रकार आगे और भी किया जाए तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो, अब यहां पर जितना उसने शुरुआत में चलाया है, बस आपको उसी को कॉपी कर देना है। तो अभी तक उसने कितना चलाया? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप दक्षिण से भी यही काम कर लो। आप दक्षिण से भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। तो यहां से चलेंगे तो 45 45 90 45 135, तो यहां पर आ गए। और ये वाली दिशा क्या है? उत्तर पूरब। तो ये वाली दिशा क्या है? उत्तर पूरब। तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा? तो दक्षिण किसकी जगह चला जाएगा? उत्तर पूर्व की जगह। और उत्तर पूर्व कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। उत्तर पूर्व कहां चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर रहा है। मैंने कहा कि अगर एक बार उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो हर बार वो उतना ही घुमाएगा। बार बार आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार इसको चेक कर लो। अब सीधे आप ये चेक करो कि हमसे पूछा क्या है, तो उतना ही लास्ट में आप घूम जाओ दक्षिण से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तब भी आपको आंसर आसानी से क्या करता है? मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके दिशाओं के नामों से पूछता है। तो पहले का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? सेकंड में। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी और आप तक पहुंच भी पाई होगी। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं आगे। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको ध्यान से करेंगे आप लोग। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। तो चलो कोशिश करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा।
दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? अभी मैंने बताया है, डायरेक्शन का साइन बना लो। बार बार डायरेक्शन का साइन बनाओगे तो दिशाएं भी आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि याद करना दिशाओं का पूरा स्ट्रक्चर, कैसे कौन सी दिशा होती है, और जब तक दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं रहेगा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी चैप्टर का शुरू करने से पहले उसका बेसिक पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है, और जो बच्चा ये नहीं करेगा वो परेशान रहेगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कोशिश करें आप लोग। आ जाओ देखते हैं। अब तक तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा इसका प्रश्न। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर पूरब है, ये आपका दक्षिण पूरब है, ये आपका दक्षिण पश्चिम है, और ये आपका उत्तर पश्चिम है। ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिम है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न कह रहा है दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, तो दोस्तों अगर उत्तर से आपको पश्चिम में आना है, तो उत्तर से पश्चिम में आने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये रास्ता कौन सा है? 45 और 45 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन से वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री कौन से वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। आगे भी मैंने क्या बोला कि आप एक बार चेक कर लो, आगे वो जितना भी घुमाएगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ये बात फिक्स होती है। चाहे आगे चेक कर लो, आपको कॉन्फिडेंस के लिए। उसने बोला कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहने के लिए यहाँ से भी आपने 45 45 90 आपको यहाँ भी घुमाएगा। अब सीधे आप ये पूछो तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो आप उत्तर पूर्व से 45 डिग्री घूम जाओ। तो यहाँ से उत्तर पूर्व से जब आप 45 डिग्री घूमते हो, जब यहाँ से आप 45 डिग्री ऐसे घूमोगे यहाँ पर, तो 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ पर आओगे, और ये दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम है। तो उसने पूछा है ना कि उत्तर पूर्व क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पूर्व को हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? 4 में जाएगा। और अगर आपने दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 बताया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपने सही किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। पहले मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई थी कि इसका बेसिक तरीका क्या होगा। बेसिक तरीका बताने के बाद यहाँ पर चीज़ों को मैं अब क्वेश्चनों की ओर आपको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का आंसर आप बताएंगे किसका होगा। एक सभा में एक गाँव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। फिर से दिशाओं में कन्वर्जन हो रहा है। तीसरे को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। तो पहले दोस्तों मैंने बार बार कहा है कि आपको डायरेक्शन का साइन बनाना चाहिए। बार बार बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो ये दिशा आपकी उत्तर है, ये दिशा आपकी दक्षिण है, ये दिशा आपकी पूरब है, और ये दिशा आपकी क्या है? पश्चिम है। अगर इसको यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे तो ये दिशा जो आपकी है ये आपकी उत्तर पूरब है, और ये वाली आपकी दक्षिण पूरब है, और ये दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम है, और ये दिशा आपकी उत्तर पश्चिम है। और इसी के अकॉर्डिंग आप बना लो। अब देखो किसका आंसर क्या आएगा, कोशिश करो आप। तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, तो ये आ गया 135 डिग्री आ गया और एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। मैंने बार बार बोला है कि आप सिर्फ एक बार चेक करो, बार बार मत चेक करो। इसके बाद बोला कि उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाती है, ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो कह रहा है बताएं दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो दक्षिण से अगर आप यहाँ से 135 डिग्री घूमोगे तो यहाँ पर, और ये दिशा क्या है? उत्तर पूरब।
आंसर में आएगा उत्तर पूरब, और उत्तर पूरब कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। और अगर आपने तीसरे का ऑप्शन नंबर सेकंड किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। बात ही यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो तीसरे का जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ेंगे और बताएंगे किसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कोशिश करें। कोशिश करें आप लोग। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? आ जाओ देखते हैं। जी सारी दिशाएं हो गई ना। अब चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम किसमें हो जाता है? उत्तर में। तो दक्षिण पश्चिम से अगर आपको उत्तर चलना है तो ये आपने कितना लिया? 45, 45, 90, 45 से 135 डिग्री, कौन से वाइज? क्लॉकवाइज। तो कह रहा है उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? तो यहाँ से भी आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। 45, 45, 90, 45 से 135, तो कहाँ पर आएंगे? दक्षिण में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। तो चौथे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। चौथे का आंसर सेकंड में आएगा, साउथ आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने साउथ आंसर दिया है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 45, 45, 90, 45 से 135, तो यहाँ से भी हमने 135 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ ले लिया और जहाँ पहुँचे वही आपकी दिशा होगी। उत्तर क्या आएगा? दक्षिण आएगा। तो 4 का जो आंसर होगा वो आपने यहाँ पर देख लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि 5 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम में और इसी प्रकार आगे और भी किया जाए तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा? यह क्वेश्चन नंबर 5। 5 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे किसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से बना लीजिए। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। ये दिशाएं आपकी हो जाएंगी। ये आपका उत्तर पूरब है, ये आपका दक्षिण पूरब है और ये आपका क्या है? ये आपका दक्षिण पश्चिम है और ये आपका क्या है? उत्तर पश्चिम है। ठीक है, बार बार मैं दिशा बना के समझा रहा हूँ। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर में परिवर्तित हो जाए तो दक्षिण पूर्व से उत्तर में चलना है तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। ठीक है, और उत्तर पूर्व को इस तो कर दिया तो दक्षिण के ऊपर क्या आएगा? तो दक्षिण पर क्या आएगा? दक्षिण पर क्या आएगा? 135 डिग्री उत्तर पूर्व आएगा। और उत्तर पूर्व कहाँ है? ये वाले में क्वेश्चन में जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 को करो। उत्तर को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे आ जाओ। एक गांव का मानचित्र ये भी हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन बताना है दिशा के आधार पर। इसी को बताओ भाई, एक बार फिर से बताओ। देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड दिशाएं होती हैं और लिमिटेड दिशाएं होती है तो उससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन फिर भी एक बार कर लो जिससे आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कोशिश करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो पहले यहां पर दिशा आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये आपका उत्तर पूरब है और ये आपका दक्षिण पूरब है और ये आपका दक्षिण पश्चिम है और ये आपका उत्तर पश्चिम है।
ठीक। कह रहा कि दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो अगर उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो उत्तर से पश्चिम में आने के लिए आपको इस साइड आना पड़ेगा। कितने डिग्री आना पड़ेगा? 90 डिग्री आना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री आना पड़ेगा। तो 90 डिग्री आप कौन से वाइज चले, सवाल ये है। तो 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज चले, ये आपको जरूर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब घूमते हैं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधे ये चलो, पूछा क्या है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व ये होता है। उत्तर पूर्व से आप 90 डिग्री घूमोगे तो यहाँ पर आओगे और ये दिशा उत्तर पश्चिम है, और उत्तर पश्चिम कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो छठवें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि 7 का आंसर क्या आएगा। देखो, एक गांव का एक सभा में एक मानचित्र इस प्रकार से रखा है। तो गांव की सभा वाला क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके हो, आंसर आप लोगों को याद होगा। इसी प्रकार से आपको इसका भी आंसर बताना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है आपका। और इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका, तो यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अलग प्रकार के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो टाइप 2 में जाएंगे। किस में जाएंगे? ये क्वेश्चन आपके जो है टाइप 2 में जाएंगे। ठीक है, टाइप 2 में जाएंगे, क्योंकि टाइप 1 के क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिया है। और जब मैं अगली क्लास आप सबके सामने लेकर आऊँगा तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। क्योंकि कारण क्या है कि गर्मी बहुत है क्लास में, और गर्मी होने के कारण मैं ज़्यादा क्लास को नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अगली जो क्लास होगी इसी के आधार पर हम लोग इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी आज चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और जो लड़का कल की क्लास में जुड़ेगा, अगर लास्ट में जुड़ा है तो शुरू से क्लास को एक बार जरूर देख लेना बेटा, नहीं तो कल की क्लास में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सभी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।